जेवर एयरपोर्ट का गांव दयानतपुर, जहां एक साथ गरजे कई बुलडोजर। यमुना एक्सप्रेसवे से सटे इलाके में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, दर्जनों मकान खाली कराकर करा दिए गए ध्वस्त। ग्रामीण बोले नहीं दी गई मोहलत, प्रशासनिक अधिकारी बोले सभी को दे दी गई थी सूचना। इस वीडियो में आप देखेंगे पूरी प्रशासनिक कार्यवाही, क्या बोले पीड़ित परिवार और क्या बोले प्रशासनिक अधिकारी। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट न्यूज प्लेटफॉर्म जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, गांव दयानतपुर में प्रशासन का सख्त कार्रवाई जारी है। मेरे राइट साइड में यमुना एक्सप्रेसवे है और लेफ्ट साइड में ये मकान बने हुए हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे जिन लोगों ने यहाँ मकान बना रखे हैं। मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे है और बराबर में मकान बने हुए हैं। हाँ जी, क्या कार्रवाई चल रही है प्रशासन की, बताएं। क्या कार्रवाई चले? पैसा लगाया हमने इसमें जी, क्या मिलेगा हमें इसको? हैं? और हमने खरीदे, हमें जमीन चाहिए जितनी हमारी जमीन है। हैं? लेकिन प्रशासन का तो ये कहना है कि ये जगह जो है ये यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आ रही थी। आपको मना कर दिया गया था पहले कि यहाँ पे मत बनाइए मकान। अथॉरिटी किसी ने मना नहीं करी, किसी ने मना नहीं करी। हमने हमसे बनाया, बहुत दिन से रह रहे हैं हम यहाँ। मने खावने ना करी जाठिया। अच्छा, हाँ, मने कहते थे काय बनावते जाठिया। तो आप सुन सकते हैं, ये किसान हैं। लगे इसका पैसा चाहिए, जमीन चाहिए जितनी हमारी जमीन है। तो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने कि खेतों पर अपने मकान बना रखे थे। प्रशासन की कार्रवाई के चलते यहाँ पर भैया कितने मकान तोड़े गए हैं अभी यहाँ पर? अभी यहाँ से कम 50-40 मकान तोड़े गए हैं, लेकिन एक बात है, इनमें इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी। हमारा मानना तो ये है कि इतने दिन में अगर 10-5 दिन में अगर ये जगह खाली नहीं की तो हम ये कर देंगे। ये वैसे गलत लग रहा है। अगर इंफॉर्मेशन दे देते, अगर नहीं तोड़ते, डेट रख देते, तब ये काम करते तो अच्छा होता। तो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमने बता दिया था इन लोगों को पहले। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से लगाएंगे भगवान का पैसा? कैसे कैसे पैसा लगाया हमने? आपने नोटिस भेजा तो कोई के कहा यू जगह जा रही है। अभी आपने अधिकारियों से बात की, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे? अधिकारी क्या कह रहे थे? जज साहब कह रहे कुछ ऐसी, उन्होंने करके दिखा दिया, बस हो गया बात। 6 बच्चे हैं मेरे, कहाँ बसाऊंगी मैं? उन्हें मो जगह चाहिए। हाँ, नहीं मो जगह चाहिए। मैं 6 बच्चे हैं, कहाँ बसाऊंगी मैं? 13-14 साल होगी मैंने जगह लिए। तो आप देख सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है। जो मकान बने हुए थे, प्रशासन का कहना है कि यह निवाद जो निर्माण था वो अवैध था। और इसको आप देख सकते हैं, मैं बोलूँगा लब्बू भाई से थोड़ा सा दिखा दें। आप चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ भी यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर में खेतों में किसानों ने अपना निर्माण किया हुआ था। सख्त कार्रवाई के चलते बुलडोजर चल रहा है और तोड़ फोड़ का कार्यक्रम, जो ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम यहाँ जारी है। जो यहाँ पर लोग हैं उनका कहना था कि हमें 1-2 दिन की मोहलत दे दी जाती। इन लोगों का कहना है, एक सेकंड, इन लोगों का कहना है कि 1-2 दिन की अगर हमें मोहलत मिल जाती तो शायद हम अपना जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ से निकाल लेते। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना है कि इस चीज़ की सूचना इन्हें दे दी गई थी। तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे क्या उनका कहना है और क्या इस पूरी जो कार्रवाई चल रही है इसके पीछे क्या इनका पूरा मकसद है। तो मैं आपको बता दूँ एक बार फिर कि जेवर एयरपोर्ट के चलते इस वक्त ये एरिया, जेवर एयरपोर्ट का एरिया जो है ये काफ़ी सक्रिय एरिया माना जा रहा है। आगे चल के आप देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, चंद कदमों की दूरी पर ही यमुना एक्सप्रेसवे मेरे बराबर में है। लेकिन उसके सामने ही जो ये निर्माण किया हुआ है, लगभग 8-10 घर यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं जिनको प्रशासनिक की अगर माने तो ये जगह पूरी निषेध कही गई है, अवैध कही गई थी और यहाँ पर मकान बनाने के लिए मनाही कर दी गई थी। लेकिन जो अब यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन का कहना है कि वो मुस्तैद हैं, पूरी जेन्युइन है और उनकी कार्रवाई बिल्कुल की जा रही है। मैं लवकेश से बोलूँगा, लवकेश थोड़ा सा जूम करके दिखा दें कि जो मकान बना हुआ है उसे अब ध्वस्त किया जा रहा है और अग्रिम कार्यवाही जारी है। प्रशासनिक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम तबके के तहसील स्तर के यमुना अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सख्त कार्रवाई प्रशासन की यहाँ देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर इस मकान पर कार्यवाही प्रशासन की, और प्रशासन पूरी कार्यवाही के तहत मुस्तैद। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मकान को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है अब, और जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो शुरू किया जा चुका है। आप देख सकते हैं मकान गाटर और ईंटों से निर्मित
और इसके पत्थर यहाँ तक आ रहे हैं। भैया साइड में हो जाओ, पत्थर यहाँ तक आ रहे हैं, लग जाएगी आपके। और ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है। और दोस्तों ये वही मकान है जिसके सामने खड़े होकर अभी हम महिलाओं की बाइट ले रहे थे। महिलाओं का कहना था कि हमें समय और मिलना चाहिए था थोड़ा, तो हम शायद इस मकान का, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मकान बनाया था उन्हें ये बात तो पहले से मालूम होनी चाहिए कि ये समय आएगा, कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की, क्योंकि ये एरिया यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत एरिया है और यहाँ पर भूमि निर्माण निषेध बताया गया था, पहले से ही इसे निषेध कर दिया गया था। लेकिन अब जब यह कार्रवाई हो रही है तब सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं लोग, और दयानतपुर में इस कार्रवाई को आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई जारी है ज़बरदस्त तरीके से। और दोस्तों ये सभी वो मकान हैं जिन्हें इस कार्रवाई के चलते ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरह से। सब सामान हमारा सब उसी में कब का पल्ले में, इसमें पल्ले में एक सामान नहीं हुआ था। जो झूठ मजिस्ट्रेट के सामने बोल रहे हो। जब मेरी बात सुनो, मेरे पास वीडियोग्राफी है, अगर आप चाहोगे तो हम दिखा देंगे। तो उसमें क्या बात? 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। झूठ बोल रहे हो यार, इनके सामने झूठ बोल रहे हैं। देखो झूठ नहीं बोल रहे, हम समय नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आपको प्रिकॉशन किया गया था, वीडियोग्राफी की गई थी, आपको महीने भर पहले सूचना दे दी गई थी कि ये अवैध निर्माण है। हमें नहीं दी किसी ने भी, हमें कुछ नहीं पता जी, ना कोई नोटिस ना हमें कोई जानकारी। हमने तो यहाँ रहने को रह रहे, हम तो यहाँ बाल कर लेके हम तो यहाँ रह रहे, सारा सामान सब डाल दिए, खाट पीढ़ी सब ना जामे तब का चून आमे तब का खबम पाल करने ने कहाँ जामे, अब कहाँ जामे, कौन सा मांगू भीख मांग लो। तो दोस्तों दयानतपुर में ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है। आप देख सकते हैं कम से कम आधा दर्जन मकान यहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर मालिक हैं उनका कहना है कि हमारे मकान बने हुए थे यहाँ पर और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस ये हाथा बना हुआ है, जो इमारत बनी हुई है यहाँ पर, यह काफ़ी समय पुरानी थी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के चलते इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो दयानतपुर गांव में पिछली बार गांव रामनेर में हुई थी कार्रवाई, और आज जो कार्रवाई चल रही है वो गांव दयानतपुर में हो रही है। तो प्रशासन मुस्तैद है अपनी जगह में। सर मेरे साथ हैं, सर बताएं थोड़ा सा जो कार्रवाई चल रही है क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर? पहले आपको ये क्या दिख रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे है 20 मीटर दूर, बिल्कुल। इसके बाद 50 मीटर मेरा ग्रीन बेल्ट एरिया है, इसके बाद 50 मीटर मेरा सर्विस रोड है। ये तो हमारे सरकारी ग्रीन बेल्ट में ये सब भूमाफियाओं ने कमरे बनाए, और कमरे बना के जिनको आप किराया समझ रहे हो कि ये यहाँ के लोग हैं, गरीब हैं, ये किराएदार हैं। वहाँ स्लोगन लिखा था, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। उस स्लोगन में था कि ये कमरे किराए पे उपलब्ध हैं। और ये अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले इसका नंबरों का प्रकाशन किया कि यहाँ से हम सड़क लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये भूमाफियाओं ने बनवा दिया इस पे, और ये हमारे ऑफिस मिलने गए तो इनको मैंने मना किया कि आप सरिया सीमेंट मोरंग मत खर्चा करो, मेरा ग्रीन बेल्ट है। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं, तो इस पे कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलेगी। अभी लगभग आधा दर्जन मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। अभी कितने और मकानों पर कार्रवाई? नहीं, जितना हमारे ग्रीन बेल्ट एरिया में है और जहाँ से मेरी सड़कें निकलनी है, आप देखिए इंटरचेंज जस्ट बगल में है, बिल्कुल एयरपोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इसको देख के ये सिर्फ भूमाफियाओं पे कार्रवाई चल रही है, और अभी हम जितनी मेरी सड़क में घर है वो सब हम हटा देंगे। इसके बाद कौन से गाँव का नंबर आएगा सर? नहीं, इसके बाद हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुराने बने हुए हैं, जैसे कुछ मकान नहीं, हम सुनो, मैं किसी भी किसान का घर नहीं छूता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी प्रोजेक्ट की टीम है, हम ऐसे नहीं बरबली नहीं हटाते हैं, हम उसकी वीडियो बनाते हैं और सैटेलाइट इमेज में देखते हैं। जो घर हमारे पुराने हैं, हमारे प्रकाशन से पहले के बने हुए हैं, उनको हम प्रॉपर मुआवजा देते हैं, उनको नोटिस सब कुछ उनको प्रॉपर हम सर्व करते हैं। ये तो 3, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर आपको इमेज दिखाएंगे, कुछ नहीं था। ये सब दिन रात देखो पटरा डाल के, और एक बारिश में ना यहाँ 10 लोग मरे मिलते, क्योंकि गारे से बना दिए हैं किसी तरह से, हमको यहाँ पे हमारा अतिक्रमण हो जाए और हमको अवैध पोजीशन में मदद हो। ठीक है ना? तो ये थे मेरे साथ शैलेंद्र सिंह, OSD यमुना प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी हैं। इनका कहना था कि जिन लोगों को पहले ही बता दिया गया था इन लोगों को कि यहाँ पर निर्माण ना करें। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा है और बिल्कुल जस्ट बराबर में ही
यहाँ पर जो निर्माण कार्य किया गया है, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो समय सीमा हमारे दायरे में आ रही है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उनका मकसद किसानों को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, लेकिन जिन्होंने गलत नीयत के साथ में ये भवन निर्माण किए हैं या गलत मकसद के साथ में यहाँ पर जो भी निर्माण किए हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल करीबी में गांव दयानतपुर और ये यमुना एक्सप्रेस वे। अब प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमें सर्विस लेन से अलग 110 मीटर तक का जो एरिया है वो खाली कराना है और वो हमें किसी भी कीमत पर खाली करवाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे से सटी हुई ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, अब इस पर ध्वस्तीकरण का कार्य चलेगा। जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो अब इस पर होने की तैयारी की जा रही है। तो आज का जो दिन रहा वो दयानतपुर में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब बने हुए निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई का रहा और इसी के चलते आज का दिन प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ज़ोर शोर से आप लोगों के लिए। तो ये बाबा के बुलडोज़र आप देख सकते हैं, 5-6 बुलडोज़र यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपनी अगली कार्यवाही के लिए तैयार। चलते हैं अगली कार्यवाही की तरफ। नहीं जोड़ेंगे तो आप इधर से जाओगे, हमको बस यही बता दो। तो उसी में मैं बता रहा हूँ कि सुन लीजिए, इन नंबरों का प्रॉपर प्रकाशन हो गया है, हम सैटेलाइट इमेज में देख लेंगे। ये जिन्होंने कोई विरोध नहीं भी किया है उनका भी अगर मकान पुराना मिलेगा तो इनको बुला के मुआवजा देंगे। ये नहीं है कि हम ऐसे आए और दुर्दांत बन के तोड़ से चले गए। आप तो समझ रहे हो। इसी विषय में सिर्फ जो आपने अभी वर्ड बोले हैं, हाँ, इसी मामले में हमारी बात कर बैठ के बात हो, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इस कार्यवाही के चलते कुछ किसान नेता भी प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करते हुए नजर आए। एक अन्य स्थान पर बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं किसानों के बीच काफी समय तक वार्ता हुई और बने हुए निर्माण को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कुछ समय की मोहलत दी गई है। या तो किसान स्वयं अपने निर्माण को हटा लेंगे, वरना कुछ समय बाद फिर से यह कार्रवाई की जाएगी। सबके लिए नहीं कह सकते, खड़े होकर बात अच्छी समझ बात है। इनके लिए नहीं कह सकते क्योंकि ये दूसरे लहजा के आदमी, ये कभी ये नहीं चाहते कि मेरे द्वारा किसी किसान को किसी मजदूर को किया जाए। आपसे हमारी हम तो कह रहे हैं कि आप फॉर्च्यूनर मत खरीदो, आपके सब बच्चे फॉर्च्यूनर में मिल रहे हैं। जी हमारे बालक फॉर्च्यूनर में कहाँ मिलते हैं आपको? मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, पेट भर नहीं रहा। ये तुम्हें दिख रहे कौन सा इसमें फॉर्च्यूनर में बैठने वाला है? तो दोस्तों ये थी जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में जारी प्रशासनिक कार्यवाही पर ताजा अपडेट। अग्रिम अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जेवर प्रेस।